नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी मॉडल 5 की किताब से दूसरा पार्ट जो है हम लेंगे वह है चतुरपत्नी। यह तिब्बत देश की कहानी है। देखते हैं इस कहानी में क्या है। तो बहुत समय पहले की बात है। तिब्बत के राजा का गारतोंग नाम का एक मंत्री था। गारतोंग नाम का एक मंत्री था। वह बहुत ही बुद्धिमान था। गारतोंग जितना बुद्धिमान था उसका बेटा उतना ही मूर्ख था। इसलिए गारतोंग को हर समय अपने बेटे के भविष्य की चिंता लगी रहती थी। यह स्वाभाविक है। कोई भी पिता अपने बेटे के बारे में यदि सोचता है तो वो अच्छा ही सोचता होगा। ये बेटा तो बहुत ही जो है बुद्धिमान नहीं है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो बहुत ही ऐसा सोचा करता था। तो उसकी चिंता स्वाभाविक है। तो एक दिन उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाकर उससे भेड़े सौंपते हुए कहा। सौंपना है ना, सुपुर्द करना, देना। उसको देकर उसने उसके हाथ में देकर कहा कि इन भेड़ों को न तो मारना और न ही बेचना। तुम्हें इनकी पीठ पर चावल की 2-2 बोरियां लाद कर लानी है। पीठ पर है ना, उसके बैक में चावल की बोरियां। चावल है ना, आपको पता है, राइस, और बोरियां है ना, सैक। सो जो है 2 लेकर आना है। गारतुंग का बेटा भेड़े लेकर निकल पड़ा। वह एक नगर से दूसरे नगर में घूमता रहा, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह बिना पैसे के चावल कहाँ से लाए। अंत में वह निराश होकर एक जगह बैठ गया। आप इस चित्र में देख रहे हैं, बेचारा निराश होकर बैठा हुआ है। चारों तरफ भेड़ें हैं जो है चर रही हैं, और वह जो है संयोग से एक युवती उधर से जा रही थी। एक अजनबी युवक को उदास बैठे देखकर, अजनबी अजनबी जो हम जानते नहीं है ना, उसको कहते हैं अजनबी, तो उसको भी जानती नहीं थी। इसके लिए उसको देखकर वह उसके पास पहुंची और उसकी उदासी का कारण पूछा। गारतोंग के बेटे ने जवाब दिया, मेरे पिता ने मुझे 100 भेड़ें दी हैं और कहा कि इन भेड़ों को ना तो मारना है और ना ही बेचना है। इनकी पीठ पर चावल की 2-2 बोरियां लादकर घर लौटना है। तो यही मेरी तकलीफ है। तो यह तो कोई मुश्किल का काम नहीं है। उस लड़की ने तुरंत जवाब दिया। तो भेड़ों के बाल उतार कर बेच डालो और उससे जो पैसा हाथ लगे उसको चावल खरीद लो। युवती ने तुरंत उसकी समस्या का हल बता दिया। समस्या यानी उसका प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन, हल यानी सोल्यूशन बता दिया। गारतोंग के बेटे ने ऐसा ही किया। भेड़ों की पीठ पर चावल लादकर जब वह घर पहुंचा तो गारतोंग की खुशी और हैरानी का ठिकाना न रहा। हैरानी यानी विस्मय रह जाना। हैरानी के 2 अर्थ होते हैं। परेशान, मैं परेशानी में हूँ, यानी हैरानी में हूँ कि तो ये हो गया वो हो गया। उस समय परेशानी होता है, मतलब मैं हैरान रह गया। उस समय विस्मय का है, तो यहाँ पर जो आश्चर्य रहा, तो वह हैरान क्या। तो खुशी का ठिकाना ना रहना यानी बहुत ही खुश होना। तो वह अपने बेटे की बुद्धि की दोबारा परीक्षा लेना चाहता था। दोबारा यानी दूसरी बार। तो वह उसे उसने बेटे को अगले दिन फिर वही निर्देश देकर 2-2 बोरियां चावल लाने को कहा। निर्देश यानी समझाना, बतलाना। उसको बताया कि लो भाई, लो वापस इसको भेड़ों को ले जाओ और लेकर आओ। उसका बेटा इस बार और भी ज़्यादा उदास हो गया। वह उसी जगह पहुंचा। उसी स्थान पर बैठकर वह उस युवती की प्रतीक्षा करने लगा। वह युवती वहाँ से गुजरी गुजरी यानी पास से जाना, उसके पास से होकर जाना। तो उसने स्वयं उसके पास जाकर अपनी समस्या बताई। युवती ने कहा, व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। धीरज से काम लो और थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो तो तुम्हारी समस्या का हल हो सकता है। भेड़ों के सींग बहुत कीमती होते हैं। सींग यानी हॉर्न। ओके, तो तुम इसके सींग काट कर बेच दो और जो रुपये मिले उसमें से चावल खरीद लो। गारतोंग की आशा के विपरीत जब उसका मूर्ख बेटा भेड़ों सहित यानी भेड़ों के साथ चावल लेकर घर पहुंचा, तो मंत्री को समझते देर नहीं लगी कि किसी चतुर व्यक्ति ने ही उसे सलाह दी है। सलाह यानी एडवाइस दिया है। उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा सचमुच बताना, तुम्हें इतनी अकल किसने दी। उसके बेटे ने अपने पिता को सब कुछ बता दिया। वो बड़ा होनहार था। उसने कोई बात छुपाई नहीं, उसने अपने पिता से बता दिया। तो जब गारतोंग ने पूरी बात सुनी तो उसे बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वह अपने बेटे की शादी उस युवती से कर दे तो यह मूर्ख भी कुछ अकल सीख जाएगा। अपने मन की बात छिपाते हुए वह बोला, बेटा उस युवती से जाकर कहो कि अगर वह सचमुच होशियार है तो वह मुझे राख की एक बोरी लाकर दे दे भेजे।
गारतोंग के बेटे ने अपने पिता का संदेश जब उस युवती को सुनाया तो वह मुस्कुराई। उसने घास की एक रस्सी बंट ली यानी उसको गूंथ लेना। फिर रस्सी को लकड़ी के एक तख्ते पर रखकर, लकड़ी का एक तख्ता है ना, एक जो है जो स्लाइड होता है, यानी डोरी जो होती है, लकड़ी का एक पटिया ना पट्टा, स्मॉल बोर्ड जो होता है वह, तो उसको जो है रखा, तख्ते पर रखा और उसे जला दिया। इसके बाद वह तख्ता ज्यों का त्यों गारतोंग ने बेटे को सौंप दिया। गारतोंग राख से बनी रस्सी देखकर युवती की समझदारी व चतुराई से दंग रह गया। दंग रह जाना यानी क्या कहते हैं, एकदम से वह आश्चर्य यानी एकदम से हैरान रह गया। तो गारतोंग विवाह का प्रस्ताव लेकर युवती के माता पिता के पास पहुंचा। युवती के माता पिता ने उसका प्रस्ताव मान लिया। इस प्रकार गारतोंग ने उस युवती को अपनी बहू बना लिया। अपनी पत्नी के साथ रहते रहते और उसकी बातें और सीख सुनते सुनते मंत्री का बेटा होशियार हो गया और थोड़े ही दिनों में उसकी बुद्धिमत्ता की बात चारों ओर फैलने लगी। अंत में वह राजा के दरबार में जा पहुंचा और उसे राजा ने एक बहुत बड़ा पद दे दिया। इस प्रकार उसका जीवन बहुत ही सुखी से बीतने लगा। जब युवती के माता पिता का ने प्रस्ताव मान लिया तो उन दोनों की शादी हुई और वे तो इस पाठ से हमने क्या शिक्षा पाई कि सीख है कि समझदारी और चतुराई से ही मनुष्य बुद्धिमान कहलाता है। धन्यवाद।